स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन की कहाँ आप फंस सकते हो और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन की आपके लिए सही अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी। रिटेल कम्युनिटी को क्या चाहिए कि एक सही अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिलती है, ठीक है, कहाँ से हम फंसने से बच सकते हैं, वो सारी चीजें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो अभी तक आपने हमारा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ना, आपके लिए काफी फायदे की होने वाली है। चाहे आपका कॉल होल्ड हो, चाहे से आपका पुट होल्ड हो, ठीक है, सारी ही जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और बहुत ही तगड़ी चीज, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्रिकॉशियस चीज आपको यहाँ मिलेगी दोस्तों। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ताकि जितनी ज्यादा हमारी रीच बढ़ेगी उतने ही ज्यादा लोगों को समझ में आएगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग वास्तविकता में करते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि जैसा हमने देखा कि मार्केट ओपन होते ही सबसे पहले हम ये समझ लेते कि आज क्या क्या हुआ और क्या क्या गलतियां हुई होगी और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी थी और कहाँ कहाँ फंसना था, ठीक है। तो सबसे पहले जो खुलते ही पुट खरीदते, क्योंकि बहुत से लोगों ने कल भर दिया होगा एक दिन की गिरावट में कि मार्केट ये कर देगा वो कर देगा। तो क्या होता है ना, मार्केट खुलते ही गिरना शुरू कर देता है। तो खुलते ही गिरना शुरू करता है तो बहुत से लोग क्या करेंगे ना, कि कल का लो कटते ही लोगों ने पुट खरीदी होगी। लो कटते ही अगर आप देखोगे फिर एक अच्छी खासी हमें स्पाइक देखने को मिलती है, ठीक है। नीचे के लेवल से कल का लो कटते ही एक स्पाइक मिलती है। और यहाँ अगर इन द मनी हमने ट्रेड किया होता, जैसे कि इन द मनी हम देख लेते हैं, यहाँ उस टाइम 25,900 का हमारा कॉल एट द मनी था, ठीक है। हम देख लेते हैं इन द मनी कॉल हमारा कौन सा था, 25,850 का, 800 का कॉल हमारा इन द मनी था, ठीक है। अब इस इन द मनी कॉल को हम समझ लेते हैं कि मॉर्निंग इसमें अपॉर्चुनिटी हमारे पास कैसे थी, जैसा कि मैं आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर बताता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन, इतना बारीकी से मार्केट को समझना, ऑप्शंस को आपको कोई भी नहीं समझा सकता। तो 25,800 हमारा इन द मनी कॉल था। अगर आप मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं तो इन द मनी आपको पता होगा कि इन द मनी में हमें अच्छी वैल्यू मिलती है, अच्छी प्रीमियम इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब ये प्राइस 184 185 के ऊपर यहाँ आकर सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ हमारी एंट्री बन सकती थी 190 पे। मान लो हमने एंट्री की, स्टॉप लॉस जो हमारा रहता वो 180 रुपए का, कि प्राइस अगर वापस इसके नीचे आएगा तो भाई हम एग्जिट हो जाएंगे। हमें इतना पता है कि अगर कल का लो काटा है और प्राइस ऊपर गया है तो एटलीस्ट ज्यादा दूर नहीं, तो जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल थे, रेजिस्टेंस लेवल कौन से थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कल का ये था हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, कि इसके ऊपर प्राइस जा नहीं पा रहा था, ओके, कि एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा। अगर लो काट के वापस प्राइस ऊपर आ रहा है तो एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा। और प्रीमियम में जो हमारा टारगेट होता दोस्तों, वो ये वाला होता या फिर ये वाला होता, ठीक है। अगर आप देखोगे कि यहाँ 190 पे हमारी एंट्री होती, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, और 190 से ये नॉन स्टॉप गया भाई 245 46 रुपए तक। और ये कोई कम नहीं है दोस्तों, 50 60 पॉइंट का एक काफी बेस्ट ट्रेड है, ठीक है। अगर आप इन द मनी ट्रेड करते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए थी, ठीक है। अब आ जाते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद अगर हम देखेंगे ध्यान से कि यहाँ इसके ऊपर जब प्राइस नहीं टिका था, तो हमें ये, हमने कल ये बात की थी कि 25,900 के, 25,960 के नीचे नीचे जब तक निफ्टी है तब तक बियरिश है। तो वहां से हमने देखा था 25,800 का पुट, ठीक है। अब 25,800 के पुट को देख लेता हूँ, कि जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था क्या, कि अगर ऊपर यहाँ ब्रेकआउट आता है ना, तो मॉर्निंग जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट आया, मोस्टली लोगों ने ये पुट कहाँ खरीदा होगा, यहाँ पे, इस रेंज के अंदर। और जैसे लोगों ने खरीदा तो जो लोग स्टॉप लॉस लेते हैं, बहुत सारे स्टॉप लॉस मार्केट ने मारे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीचे से अगर हमें कोई एंट्री मिलती है तो हमें नीचे से एंट्री देखनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, नीचे से एंट्री देखनी है, ऊपर से नहीं देखनी। तो जो भी लोग हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, सुनते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, आपने नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमने कल दी थी कि भाई अगर नीचे से हमें कोई एंट्री मिलती है तो हम पुट की तरफ रुख कर सकते हैं। तो हमारी जो एंट्री बनी थी दोस्तों वो यहाँ कहीं बनती। अगर आप देखेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग पे, जो कि है 53 रुपए का, हमारी एंट्री बनती यहाँ, ठीक है। 53 रुपए पे हमारी एंट्री बनती। स्टॉप लॉस जो हमारा होता वो सिर्फ महज 10 से 11 पॉइंट का। और इस 53 रुपए से अगर आप देखोगे कि ये कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दिया है, ये 113 रुपए, मतलब 60 पॉइंट कॉल में मिल गए, 60 पॉइंट पुट में मिल गए। ये स्ट्रेटजी, और ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये काफी कॉस्टली है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको ये चीज नहीं मिलने वाली है। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज थी, और कहाँ कहाँ फंसना लिखा था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब समझते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आ चुकी है। अब सबसे पहले हम मार्केट्स को समझते हैं कि मार्केट्स हमारे क्या कर रहे हैं, फिर हम समझेंगे वन बाय वन की निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। खासकर ज्यादा हम निफ्टी को फोकस करते हैं, क्योंकि आने वाले ट्यूसडे पर निफ्टी की दोस्तों एक्सपायरी, और मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा ट्रेड,
आपको पता लगेगा कि मंडे ट्यूसडे में सबसे बड़ा ट्रेड कहाँ है। वीडियो में एंड तक बने रहना और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो ऐसी नॉलेज है ना आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। अब 2 दिन मार्केट गिर गया ना दोस्तों, तो सब आपको ये कह देंगे, हजार रीजन गिरा देंगे कि मार्केट क्यों गिरा, मार्केट क्यों गिरा, मार्केट क्यों गिरा, हजारों रीजन आपको बता देंगे। लेकिन आपको कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जो मैं आपको अब आगे देने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप मत करना, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि मार्केट जो है बिल्कुल यहाँ इसने एक ब्रेकआउट किया था, सब ऑल टाइम हाई चिल्ला रहे थे, यहाँ सबको कॉल खरीदवा दी, और फिर उन कॉल वायर्स का सत्यानाश करवा दिया, ठीक है। किन्होंने? इन यूट्यूबरों ने, जो आपको फालतू की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मार्केट ऊपर गया, 1-2 दिन ऊपर भाग गया तो आपको ये बताने लग जाएंगे क्यों ऊपर जा सकता है, क्यों ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जा रहा है। और 2 दिन गिर गया मार्केट तो आपको गिरने के रीजन बता देंगे। लेकिन मैं आपको एक मेन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, जो कि 25,660-70 का है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर निफ्टी बुलिश ही है। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है, ठीक है। अब समझते हैं आगे हो क्या क्या सकता है। तो 2 दिन अब मार्केट गिरा है, ठीक है। तो 2 दिन मार्केट गिरा है ना, तो बहुत से लोग अब आपको बियरिश कर देंगे। बहुत से लोग तो बियरिश हो भी चुके होंगे। बहुत से लोगों का कॉल होल्ड है तो वो सेल करने की सोच रहे होंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। कॉल बायर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है ये, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अब निफ्टी के पास जो बाउंस का लेवल है वो है 25,882 का, कि अगर जाएगा ना अपसाइड, तो भाई ये 25,820 से लेकर ये मानो कि 25,860 तक एक बार निफ्टी जा सकता है, अगर बाउंस देना है तो, ठीक है। अब करना क्या क्या है और क्या क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले हम वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कॉल उठाना चाहूंगा, ठीक है। अब कॉल कौन सा लें? हम पास का कॉल लेंगे इसी स्ट्राइक प्राइस के आसपास का, तो हम ले लेते हैं दोस्तों ये 25,750 वाला, हम एक बार कॉल ले लेते हैं, या 25, चलो हाँ 750 वाला ही ले लेते हैं। अब इस प्रीमियम को आप एक बार ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि सबसे मेन इंफॉर्मेशन जो है ना वो प्रीमियम पे है। सबसे जो मेन इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो प्रीमियम पे है, तो हमें ये प्रीमियम समझने की देर है, ठीक है। अगर आप ये नोटिस करेंगे, इसका ये 100 रुपए का प्राइस है एक तो, ठीक है। और दूसरा जो प्राइस है दोस्तों ये है। तो सबसे जो अच्छी एंट्री कॉल साइड की मिलेगी, जो मोमेंटम होगा जिसमें प्रीमियम ट्रेंड करता है, जैसे भी पुट का प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है, तो वो हमें मिलेगी यहाँ से 46 रुपए के नीचे से, कि ये आप वेट करते रहिए, मंडे ट्यूसडे हो सकता है ट्यूसडे से पहले पहले ये लो भी कट जाए, ठीक है। अगर अगर नहीं कटता है तो हो सकता है कि यहाँ से घूम जाए। लेकिन अगर यहाँ से अगर आप घूमने के लिए ट्रेड कर रहे हो कॉल के प्रीमियम को, ठीक है, तो अगर इस प्राइस के ऊपर ये आ जाता है, ठीक है, और सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि ये एटलीस्ट ना एक बार यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, 256 तक, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ हमें क्वांटिटी कम रखनी है, क्यों? क्योंकि जिसने यहाँ से ऑप्शन सेल किया है वो मेक श्योर करेगा, एफआईडीआई वाला, कि जितने ये कॉल बायर्स यहाँ बन रहे थे उन सभी लोगों को खत्म करना है। तो वो लोग खत्म होंगे भाई जब ये प्राइस, ये प्रीमियम है ना 25,750 का, ये 46 रुपए के नीचे आ जाएगा। और जब ये 46 रुपए के नीचे आ जाएगा, तब यहाँ कोई भी रिटेल कम्युनिटी, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर नहीं इस प्रीमियम को बाय कर रहा होगा। और यहाँ से अगर बाइंग आती है इस प्रीमियम में, तो मेक श्योर कि एफआईडीए वाले या मार्केट मेकर ही बाय करेंगे। अगर ये 46 रुपए के ऊपर मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन 46 रुपए के ऊपर अगर ये प्रीमियम ट्रेड करने लग जाता है, तो फिर ये प्रीमियम तेज मूवमेंट करेगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। उससे पहले हमें कॉल को नहीं छेड़ना है। अब हम आ जाते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में इस इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। उसके बाद एक टारगेट है हमारे पास, कौन सा? ये वाला, ठीक है। अब मान लो कि निफ्टी जो है, ध्यान से समझना दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट की होने वाली है मंडे ट्यूसडे। इस एक्सपायरी में सबसे जो बड़ी जैकपॉट की आपको दे रहा हूं मैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप मत करना। और अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लेना, क्योंकि ऐसी काम की जैकपॉट देने वाली इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अब होगा क्या कि अभी मार्केट में एक सेंटिमेंट बना दिया कि मार्केट अब गिर जाएगा, आपको हजारों रीजन भी मिल जाएंगे। सैटरडे संडे आपको हजारों रीजन मिल जाएंगे क्यों मार्केट क्यों क्रैश हो रहा है, कई लोग तो क्रैश करवा देंगे, कई लोग क्यों गिर रहा है इसके हजारों रीजन बता देंगे। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलते ही ये लेवल काट देता है 25,660 का, ठीक है, या फिर सपोज दैट गैप डाउन खुल जाता है सीधा इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा पुट में जंप करेंगे। और पुट के प्रीमियम चल रहे हैं हाई पे, है ना। पुट के प्रीमियम कहाँ चल रहे हैं? हाई पे चल रहे हैं। तो पुट के प्रीमियम देखो, मैं आपको पुट के प्रीमियम से भी बता देता हूँ। हम ले लेते हैं यही 25,800 वाला प्रीमियम, ठीक है। 25,800 वाला प्रीमियम अगर गैप डाउन खुलता है,
तो ये प्रीमियम कहाँ जाएगा दोस्तों, ये हाई काटने जाएगा, ये हाई के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 104 रुपए के ऊपर, ये आ जाएगा यहाँ कहीं। ठीक है, 150 रुपये, 100, 120, 150 रुपये आ जाएगा। तो लोग यहाँ कूद पड़ेंगे जब ये ब्रेक डाउन आ रहा होगा। ओके, ठीक है, लेकिन ये चीज हमें नहीं करनी, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है इस मंगलवार निफ्टी एक्सपायरी का। अब हम आ जाते हैं वापस 25,750 के प्रीमियम में। ध्यान से समझना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट की मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, चलिए, अगर मान लो कि ये ब्रेक डाउन कर देता है, फ्लैट खुल के आ जाता है नीचे, तो ये प्रीमियम क्या करेगा ना, ये 100 रुपए का लो काट देगा। ये क्या करेगा, 100 रुपए का लो काट देगा अगर गैप डाउन खुलता है या निफ्टी नीचे आता है तो। ठीक है, अब ये 100 रुपए का लो जब ये काटेगा और निफ्टी अगर वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि ये इजीली 820 से लेकर 860 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ फिर पुट बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, और पुट बायर्स ट्रैप हो जाएंगे तो मंगलवार तक इन पुट बायर्स को मार देंगे। और कॉल बायर्स हमारे पास कहाँ फंसे हुए हैं, कॉल बायर्स दोस्तों फंसे हुए हैं यहाँ पे। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये लो, कॉल वायर्स दोस्तों फंसे हुए हैं यहाँ 26,050 के ऊपर। ठीक है, तो निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी ना, फिर 26,050 से लेकर ये 25,650 के नीचे नहीं जाएगा, और 26,50 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी रेंज के अंदर खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इस एक्सपायरी में जो ऊपर कॉल बायर फंसे हैं वो मर जाएंगे, और जो यहाँ पुट पे फंसेगा भाई एक्सपेंसिव प्राइस पर, जैसा मैंने आपको दिखाया, यहाँ के पुट बायर्स भी मारे जाएंगे। ठीक है, फिर हो सकता है यहाँ तक तो जाया जाए, हो सकता है ये एक बार वापस है ना 26,000 या 26,050 तक भी चला जाए। तो कॉल साइड हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और इसका ये जो प्राइस है, अगर 100 रुपए के ऊपर वापस सस्टेन करने लग जाता है, तो भाई यहाँ हमें क्वांटिटी कम रखनी है। क्यों, क्योंकि एक सिनेरियो और हो सकता है कि ये प्रीमियम 46 रुपए तक आ जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे जो जबरदस्त एंट्री बनेगी वो बनेगी कहाँ से, 46 रुपए के लो कट करे ये 26,700, 25,750 का कॉल, और फिर 46-47 के ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाए, फिर ये प्रीमियम यहाँ से मोमेंटम, बहुत तगड़ा मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, यहाँ से हम क्वांटिटी मेजर डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ हम ट्रेड कर रहे हैं तो मेक श्योर करेंगे यहाँ से हम क्वांटिटी कम रखेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम लिमिट कम है भाई, मंगलवार ही बचेगा, एक्सपायरी है। ठीक है, और यहाँ से जरूरी नहीं है कि प्रीमियम बहुत तेज चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मान लो यहाँ तक चला जाएगा, 178-80 तक चला जाएगा, या फिर यहाँ तक चला जाएगा। मतलब इसका पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला, ये वाला 120-23 आज की क्लोजिंग का मान लो। ठीक है, या फिर मान लो यहाँ तक चला जाएगा 180 तक, या फिर ज्यादा से ज्यादा चला जाएगा तो यहाँ तक चला जाएगा 222 तक। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर ये इस यहाँ से अगर ये लो कट होता है, ये 100 रुपए के नीचे आता है ये कॉल का प्रीमियम। ठीक है, और वापस अगर 100 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन, तो भाई इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से बहुत अच्छी हमें मूवमेंट ये प्रीमियम कॉल का दिखा सकता है। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, सबसे बड़ा सवाल भाई, अगर वापस इसके नीचे आ जाता है तो हम इससे एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, दूसरे सिनेरियो में आ जाते हैं, अगर मान लो बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, या फिर है ना तेज गिरावट आ जाती है, या फिर साइडवेज हो जाता है सोमवार को, तो हो सकता है ये प्रीमियम ये 46 रुपए वाला लो भी काटे। इस पर भी हमें माइंड में रखनी है ये चीज। ठीक है, क्योंकि सबसे जबरदस्त एंट्री जो कॉल में बनेगी वो यहाँ से बनेगी। ठीक है, और 46 रुपए का अगर लो काटने के बाद अगर ये वापस 46 रुपए के ऊपर आ जाता है और यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, तो ये एक बहुत तगड़ा इस एक्सपायरी का चेकपोट ट्रेड भी बन सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा कि भाई वापस अगर है ना 45-46 के नीचे आ गया तो मैं काट दूंगा, मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। तो मंडे ट्यूसडे इस इन्फॉर्मेशन को माइंड में रखना, जो जो मैंने आपको दी है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली दोस्तों। तो अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इससे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं हम किसमें, हम देख लेते हैं भाई साहब ये 25,700 वाला पुट। ठीक है, अगर पुट साइड है तो हमें 25,700 का पुट देखते हैं, या फिर हम देख लेते हैं 25,650 का पुट देख लेते हैं। क्योंकि अगर निफ्टी गिरता है तो 25,650 का पुट भी हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है। 25,650 का जो पुट चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है 38 रुपये 40 रुपए के आसपास। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि ये कर क्या रहा है। इसको अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा चला है भाई, ये 18 रुपए से 38-40 रुपए तक चल गया है। ओके, अब पुट के प्रीमियम्स में हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए हम वो ध्यान से समझ लेते हैं एक बार को। ठीक है, तो वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर लो, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन ये तो आप भी जानते हो कि और कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब पुट को समझते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहना, स्किप मत करना, और सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से माइंड में रखना, तब जाके कहीं मंडे ट्यूसडे फायदे में रहोगे, वरना कहीं फंस गए तो मारे जाओगे। ठीक है, अब मान लो कि गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो ये प्रीमियम खुलेगा सीधा यहाँ 60-70-75 रुपए।
ठीक है। तो यहाँ इसको लेकर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस चीज का मैं तो खुला कहता हूँ, यहाँ लेकर इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन पास है, पुट के प्रीमियम जीरो कर देंगे तो मारे जाएंगे। इससे अच्छा है ना हम वेट करें। हम किस चीज का वेट करें? कि भाई ये प्राइस है ना, ये लो कट करे 18 रुपए वाला, ठीक है, 18 रुपए वाला लो कट करे, या फिर है ना यहाँ कहीं हमें मिले 18 से 20 के बीच में है, मतलब है ना, मान लो कि निफ्टी अगर भागे जाता है या किसी भी सिनारियो में अगर ये प्रीमियम ये दोनों लेवल कट कर देता है, 18 रुपए के नीचे आ जाता है और वापस अगर 18 रुपए के ऊपर आ जाता है दोस्तों, ठीक है, 18-20 रुपए के ऊपर आ जाता है, तो फिर यहाँ से ये वापस रनवे दे सकता है 32 रुपए से लेकर 50 रुपए 52 रुपए तक हमें ये जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऊपर अगर आप लोग पुट में फंस गए मंडे वाले दिन, या आज फंस गए हो या मंडे वाले दिन अगर आप लोग फंस गए, तो ये बहुत दुखद दुर्घटना घट सकती है आप लोगों के साथ। और ये चीज जरूर ध्यान रखना निफ्टी में कि अगर आप नीचे पुट खरीदने की सोच रहे हो, आप खुद सोचो कि आज जिन्होंने पुट खरीदा, मैं आपको बताऊं, जिन्होंने यहाँ पुट खरीदा ना वो प्रीमियम पुट के यहीं तक अच्छे से मूव किए हैं। उसके बाद जिन भी लोगों ने यहाँ नीचे पुट खरीदा ना भाई, जिन भी लोगों ने यहाँ नीचे पुट खरीदा है उनके प्रीमियम नहीं बढ़े हैं, उठा कर देख लो। आपका ये सवाल भी होगा कि यार मार्केट इतना नीचे आ गया, मैंने यहाँ पुट खरीदा था, मेरा पुट प्रॉफिट में क्यों नहीं आया? तो पुट इसलिए प्रॉफिट में नहीं आया है क्योंकि मार्केट तो मूव किया लेकिन प्रीमियम को मैनिपुलेट कर दिया गया, ठीक है, ताकि पुट बायर्स पैसा ना बना पाए, फंस जाए। और मंडे अगर आप यहाँ लेवल में फंस गए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप पुट में हो, ठीक है, तो नो डाउट इसके नीचे जब तक रहेगा पुट साइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर वापस आकर प्राइस सस्टेन करने लग जाता है, तो भाई इनपुट बायर्स के लिए मैं कह रहा हूँ ये एक्सपायरी बहुत गंदी हो सकती है। और कॉल के मैंने आपको बता दिए, 25,750 का कॉल है, इसमें आपको मैंने एंट्रीज भी बता दी, सारी चीजें बता दी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे जबरदस्त जबरदस्त एंट्रियां मैंने आपको बताई है कि कैसे क्या होगा, और वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। आपने नहीं देखा है तो भाई और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।